क्या आपको पता है कि साइबर फ्रॉड में लूटा हुआ आपका पैसा अब बिना पुलिस स्टेशन के चक्कर काटे वापस मिल सकता है? जी हाँ, भारत सरकार की नई MRM पोर्टल ने ये मुमकिन कर दिया है। और सबसे बड़ी बात, 50,000 तक के रिफंड के लिए तो आपको FIR की भी जरूरत नहीं। ये कैसे होगा? चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा मुद्दे पर आते हैं और समझाते हैं पूरा प्रोसेस। सबसे पहले समझते हैं कि ये MRM पोर्टल क्या है। यह NCRP यानी नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के तहत काम करता है। जब आपके साथ फ्रॉड होता है और आप तुरंत शिकायत करते हैं तो पुलिस उस पैसे को अपराधी के बैंक खाते में फ्रीज करवा देती है। पहले ये फ्रीज हुआ पैसा वापस लेने के लिए कोर्ट के आदेश की जरूरत पड़ती थी, जो बहुत लंबा प्रोसेस था। अब MRM पोर्टल के जरिए ये काम ऑनलाइन और बहुत जल्दी हो जाएगा। ध्यान दें, इस पोर्टल का इस्तेमाल हर कोई नहीं कर सकता। इसके लिए दो शर्तें हैं। शर्त एक, आपके साथ फ्रॉड होते ही आपने 1930 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया हो या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज की हो और आपके पास 14 डिजिट का कंप्लेंट या एक्नॉलेजमेंट नंबर हो। आपका पैसा किसी न किसी अकाउंट में फ्रीज हुआ होना चाहिए। अगर ठग ने पैसा निकाल कर कैश कर लिया है तो रिफंड मुश्किल है। यहाँ सबसे जरूरी बात है गोल्डन आवर। फ्रॉड होने के 1 से 2 घंटे के अंदर 1930 पर कॉल करना सबसे अहम होता है। आप जितनी जल्दी शिकायत करेंगे पैसे के फ्रीज होने के चांस उतने ही ज्यादा होंगे। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या इसके लिए FIR जरूरी है? सरकार ने यहाँ बहुत बड़ी राहत दी है। अगर आपकी फ्रीज हुई रकम 50,000 रुपए तक है तो आपको किसी पुलिस स्टेशन से FIR या कोर्ट ऑर्डर की कोई जरूरत नहीं है। सीधा ऑनलाइन क्लेम करें। मान लीजिए आपके 1 लाख रुपए ठगे गए। अगर वो पैसा अलग अलग खातों में फ्रीज हुआ है, जैसे 30,000, 30,000, 40,000 और किसी एक खाते में 50,000 से ज्यादा नहीं है, तब भी FIR नहीं चाहिए। कब चाहिए FIR? FIR सिर्फ तब जरूरी है जब किसी एक ही बैंक खाते में 50,000 रुपए से ज्यादा की रकम फ्रीज हुई हो। फॉर्म भरने से पहले ये चीजें तैयार रखें। NCRP में रजिस्टर किया हुआ मोबाइल नंबर, OTP के लिए 14 डिजिट की कंप्लेंट ID, आपका पैन कार्ड सॉफ्ट कॉपी अपलोड करने के लिए, आपकी सही बैंक डिटेल्स, अकाउंट नंबर, IFSC कोड। चलिए अब चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि रिफंड रिक्वेस्ट कैसे डालनी है। सबसे पहले अपने ब्राउजर में यह लिंक टाइप करें। होम पेज पर सिटीजन लॉगिन पर क्लिक करें। अपना वही मोबाइल नंबर डालें जिससे शिकायत की थी। OTP आएगा, उसे दर्ज करें। लॉगिन होने के बाद डैशबोर्ड पर रेज रिफंड रिक्वेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करें। अपनी 14 अंकों की कंप्लेंट ID डालें और 2 बार OTP से वेरीफाई करें। अब आपकी स्क्रीन पर जादुई आंकड़ा दिखेगा। यहाँ आपको पता चलेगा कि आपका कितना पैसा अपराधी के अकाउंट में फ्रीज या होल्ड हुआ है। अब आपको अपना पैन कार्ड अपलोड करना है और जिस खाते में आप पैसा वापस चाहते हैं उसकी डिटेल्स, अकाउंट नंबर, IFSC कोड बिल्कुल सही भरनी है। आखिर में चेक बॉक्स पर टिक करें और सबमिट बटन दबा दें। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपको एक यूनिक रिक्वेस्ट ID जैसे MR2026 ... मिल जाएगी। इसे सुरक्षित रख लें। इसी पोर्टल पर आप इस ID को डालकर भविष्य में अपना स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हैं। वीडियो खत्म करने से पहले एक बहुत जरूरी चेतावनी। जब लोगों के पैसे लूट जाते हैं तो वो घबराहट में गूगल या सोशल मीडिया पर साइबर फ्रॉड मनी रिकवरी सर्च करते हैं। यहाँ उन्हें फर्जी हैकर से रिकवरी एजेंट मिलते हैं जो कहते हैं कि हमें 5,000 फीस दो, हम तुम्हारा पैसा वापस ला देंगे। दोस्तों, ये डबल स्कैम है। याद रखिए, सरकार की ये MRM प्रक्रिया 100% फ्री है। इसके लिए 1 रुपया भी फीस नहीं लगती। किसी भी अनजान व्यक्ति को, चाहे वो खुद को पुलिस या हैकर बताए, रिफंड के नाम पर पैसे बिल्कुल ना दें। तो दोस्तों, ये था घर बैठे अपनी फंसी हुई रकम वापस पाने का पूरा और सटीक तरीका। उम्मीद है आपको ये जानकारी मददगार लगी होगी। साइबर फ्रॉड किसी के भी साथ हो सकता है, इसलिए इस वीडियो को अपने परिवार के WhatsApp ग्रुप्स और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। शायद आपका एक शेयर किसी की गाड़ी कमाई वापस दिला दे। अगर आपके कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में पूछें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमेशा सुरक्षित और अपडेट रहें। जय हिंद।